scored 98.99 percentile in my JEE Mains 2024 and 93% in my class 12 board examination. And yeah, that too without any dummy school. So today I'll be answering the most asked question in the comment section. How I manage my JEE preparation with school. एंड हाँ, अगर तुमने ये वीडियो को ये सोच के खोला है कि मैं तुमको बताऊंगा कि 6 घंटे में से 4 घंटे तुम स्कूल में जेई की प्रिपरेशन को ही कैसे दे सकते हो, तो भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं था। एंड हाँ, मैं ये मानता हूँ कि स्कूल और जेई की प्रिपरेशन को साथ में मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट अगर तुम अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सही कर लो तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। सो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैं हफ्ते में कितने दिन स्कूल जाता था। तो मेरा स्कूल सैटरडे को भी खुला रहता था, तो उसको इंक्लूड करके मैं बोलूँगा मैं हफ्ते में 2 दिन तो एब्सेंट हो ही जाता था ऑलमोस्ट। एंड अगर तुमको लग रहा है कि क्या मेरी कंप्लीट नहीं होती थी पीटीएम में, तो डेफिनेटली भाई हर पीटीएम में मैं गाली खाता था। और कुछ स्पेसिफिक टीचर्स थे जो क्लास में इंसल्ट भी करते थे, बट हम भी ढीठ थे तो एब्सेंट हो ही जाते थे। अब इसमें तुम्हारे 2 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कि तुम्हारे पेरेंट्स किसके साइड है, तुम्हारे साइड या स्कूल वालों के साइड। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ही स्कूल वालों के साइड है तब तो तुम घंटा एब्सेंट होने वाले हो। लकीली मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स मेरी साइड थे क्योंकि उनको पता था कि मैं पढ़ता हूँ घर पर। ऐसा नहीं कि मैं घर बैठ के गेम खेलता हूँ, तो मैं एब्सेंट हो लेता था। हाँ, कभी कभी नहीं भी होने देते थे, वो एक अलग चीज़ है, पर मैं हो जाता था इवेंचुअली। तो प्लीज़ भाई उनके सामने घर पे इंस्टा मत चलाओ, गेम में मत खेलो, पढ़ाई करो। मतलब एक्चुअली में पढ़ाई करो, ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ उनके सामने ही पढ़ाई करो बाकी मत करो, क्योंकि छुट्टी तुमने ली किस लिए, पढ़ाई करने के लिए ली है ना। अब दूसरी चीज़ आती है स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। अच्छे नहीं तो एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स स्कोर करना। तो पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे अपने स्कूल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आते थे, एटलीस्ट डिसेंट तो आ ही जाते थे, अपार्ट फ्रॉम एक बार मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था। तो अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसका प्रिविलेज होता है। जब भी मैं पीटीएम में जाता था एटलीस्ट ये बात तो रहती थी कि बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स रहते थे मेरे। तो भले ही मेरी अटेंडेंस कम रहती थी, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांटेज तुमको मिलता ही है। क्योंकि भाई कुछ भी बोलो, देखो अगर तुम्हारे स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे तो ये क्वेश्चन तो उठता ही है कि जब तुम स्कूल नहीं आ रहे, घर पे तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तो तुम स्कूल टेस्ट में जिसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसमें तुम पास कैसे नहीं हो पा रहे हो। सो प्लीज़ मेरी एडवाइस ये कि ट्राई करो कि एटलीस्ट बहुत अच्छे नहीं तो एक डिसेंट मार्क्स तो स्कोर कर ही लो। तो अब बात करते हैं कि अपने स्कूल में तुम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपनी जेई प्रिपरेशन को स्कूल एग्जाम्स के साथ कैसे सिंक कर सकते हो। तो सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो ये कि स्कूल के एग्जाम्स को तो ऐसे निगलेक्ट करते हैं जैसे एडवांस के नीचे तो आज तक इन्होंने क्वेश्चन ना लगाएं और यूनिट्स एंड डायमेंशन का टेस्ट ले लिया जाए इनका, तो इनके मार्क्स नेगेटिव में आ जाएँ। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि भाई रिवीजन करने के लिए तुमको बहाने ढूंढने पड़ेंगे, तो ये भी एक बहाना है कि स्कूल का एग्जाम आया, उसमें जो भी चैप्टर्स तुमने जेई के लिए पढ़े हैं उनको रिवाइज करो, उनके शॉर्ट नोट्स उठाओ, वहाँ से थ्योरी रिवाइज करो और फॉर्मूला देख लिया। मैं नहीं कह रहा कि तुम डेरिवेशन भी रटने बैठ जाओ टॉप करने के लिए, नहीं, वो छोड़ सकते हो। लेकिन जो पार्ट तुम्हारे जेई के लिए रेलिवेंट है, आजकल जेई में से भी थ्योरी आती है, प्लस थ्योरी रिवाइज करने से तुम्हारा बोर्ड्स का भी तैयारी हो जाएगा काम भर का, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स तो जेई में आते ही हैं, तो इन दोनों को ही रिवाइज कर लिया। इंटरेस्ट में भाई काफ़ी लोग को लगता है कि स्कूल लेवल क्वेश्चन लगाने से या स्कूल का एग्जाम देने से जेई की कैसे प्रैक्टिस हो रही है, पर भाई जेई मेंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल तो इतना नीचे कि अब तो भाई स्कूल लेवल करने से तुम्हारा जेई मेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिंक करना दोनों चीज़ों को, स्कूल को और जेई को, बहुत आसान है, नहीं, बहुत मुश्किल भी होता है। कई बार स्कूल में कुछ अलग चैप्टर आ रहे होते हैं एग्जाम में, कोचिंग में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, तो उस केस में तुम कहीं यूट्यूब से सीबीएसई लेवल का वन शॉट देख के जा सकते हो, ठीक है। उस केस में तुम्हारे अगर कम मार्क्स आ रहे तब चलता है। अब तीसरी बात आती है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, कोई लीनियंट टीचर है, तो उनके पीरियड में बैठ के तुम थोड़ा सा अपना जेई का काम वाम कर सकते हो। एंड ऐसे में मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूँ कि उनकी कॉपी या जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो खोल के बैठो और साइड में अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, वहाँ पे नोट से शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि उसमें तुम्हारा ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता एंड विद इन नो टाइम तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। फन फैक्ट, ऑलमोस्ट मैंने अपने 60 से 70% शॉर्ट नोट्स तो स्कूल में बैठ कर ही बनाए होंगे। बाकी तुम चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो वो भी कर सकते हो, कुछ रिवाइज करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशन। चौथी बात आती है कि जो भी तुम्हारे फ्री पीरियड्स हैं, हमारे में तो 0 पीरियड होता था, और कभी जैसे टीचर एब्सेंट हो गई या फिर कोई फंक्शन के लिए प्रिपरेशन होती थी ना, तो वो खाली पीरियड है, तो वैसे मैं डेफिनेटली अपने बैठ के कुछ पढ़ाई कर लेता था। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं हमेशा ही पढ़ाई करता था, कभी कभी मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाता था और कभी कभी लैब में बैठ के मैं गेम्स खेल रहा होता था कंप्यूटर पर अपने दोस्तों के साथ। तो भाई वो अब बात आती है तुम्हारी प्रायोरिटी की, तुम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। अब कभी कभी मेरा मन होता तो मैं खेल लेता था, वरना मैं पढ़ता भी था उसके अलावा। बस एटलीस्ट ये देखो कि तुम नल्ले बैठे हो या सो रहे हो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनिक की जो स्पेशल कॉपी थी वो अपने साथ हमेशा रखता था, जब भी खाली बैठता था वही रिवाइज करने लगता था ऐसे पीरियड्स में। 5वां पॉइंट ये कि मैं उस दिन स्कूल जाता था जिस दिन स्कूल में ज़्यादातर खाली पीरियड्स रहते थे या फिर टीचर ने पहले ही बता दिया कि एब्सेंट रहेंगी वो, तब मैं जाता था उस दिन डेफिनेटली, क्योंकि अटेंडेंस भी मिलेगी प्लस तुम स्कूल में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो। वरना अलग दिन जाओगे तो दिक्कत ये है कि तुमको अटेंडेंस तो मिल जाएगी पर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा होगा तो तुमको जेई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं ये चीज़ फॉलो करता था। एंड स्पेशली ऐसे टाइम पे तो ज़रूर जाना चाहिए जब तुम्हारे स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स डे चल रहा हो या एनुअल फंक्शन चल रहा हो, क्योंकि तुमको उसमें अटेंडेंस मिलेगी, पढ़ाई भी नहीं होगी। और मैं तो अपने स्कूल के एक्सकर्शन का वेट कर रहा था, क्योंकि जब हमारे स्कूल वाले एक्सकर्शन पे गए थे तब मुझे 8 दिन की छुट्टी फ्री की मिली थी, क्योंकि सारे टीचर जा रखे होते हैं।
तो अब इन सब चीज़ों को सुन के मुझे पता है काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि भाई तुमने तो हर चीज़ में ही बोल दिया कि पढ़ाई करो, कोई गेम खेल रहा है तब भी पढ़ाई करो, बातचीत कर रहे हैं तब भी पढ़ाई करो, और एनुअल फंक्शन में भी पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स डे में भी पढ़ाई करो। तो भाई ऐसे ही नहीं कहते ना कि सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।